हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सॉर्टिंग। हमने इससे पिछली वीडियो में टॉपिक डिस्कस किया था सर्चिंग। तो ये लास्ट चैप्टर है डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का। इसके अंदर सर्चिंग और सॉर्टिंग दो चीज होती हैं। सर्चिंग दो तरह की होती थी, लीनियर सर्च एंड द बाइनरी सर्च। ठीक है। तो सर्चिंग में क्या होता है कि किसी एक आइटम को एक लेके और किसी गिवन लिस्ट में उसको ढूंढना कि वो उसमें है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की डाटा स्ट्रक्चर की हमें बार बार प्रोग्रामिंग में कहीं भी जरूरत पड़ सकती है कि कोई भी, जैसे हम अपने वर्ड में भी किसी चीज को ढूंढते हैं, किसी भी एक वर्ड को, एक अल्फाबेट को, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो इसके अंदर अब हम सर्च करेंगे सॉर्टिंग कि मेरे पास अब एक कोई लिस्ट है, वो लिस्ट प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, आइटम्स रैंडम लिस्ट के अंदर हमने प्लेस किए हुए हैं। अब मैंने उस लिस्ट को क्या करना है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो वो हम इसमें कंप्यूटर के अंदर करते हैं सॉर्टिंग मेथड्स में। तो सॉर्टिंग क्या होती है आपकी, इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है। सॉर्टिंग कितने तरह की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप्स किसकी, सॉर्टिंग की, इंटरनल सॉर्टिंग एंड द एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था लाइक इंटरनल सर्च। ठीक है, इंटरनल सर्च का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। उसी तरह से इंटरनल सॉर्टिंग भी वैसी होती है। कैसी, इफ ऑल डेटा लाई इन मेन मेमोरी देन इट इज नोन एज इंटरनल सॉर्टिंग। अगर जो डाटा आपने सॉर्ट करना है, जो लिस्ट या जो टेबल आपने सॉर्ट करना है, अगर वो टेबल कंप्लीट पूरा का पूरा अगर आपका मेन मेमोरी में यानी कि रैम के अंदर है, जिसके ऊपर सीपीयू ने प्रोसेस करनी है, तो इस तरह की जो हम सॉर्टिंग करेंगे उसको हम बोलेंगे इंटरनल सॉर्टिंग। एक्सटर्नल सॉर्टिंग लाइक एक्सटर्नल सर्च, ये सॉर्ट नहीं है भाई, ये है सर्च, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, दिस इज सर्च। तो लाइक एक्सटर्नल सर्च, इफ some data lie outside main memory then it is known as external sorting. In external sorting read write access time will also matter. ठीक है, दूसरा ये एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है एक्सटर्नल सर्च की तरह। जैसे आपका टेबल मान लो साइज में बड़ा है, ठीक है, काफी बड़ी लिस्ट है, वो पूरी की पूरी आपकी मेन मेमोरी में नहीं हो पा रही है, लेकिन हमने सॉर्टिंग करनी है। तो सॉर्टिंग के लिए क्या होगा, वो सेकेंडरी मेमोरी की सहायता लेगी, हार्ड डिस्क की सहायता लेगी, क्योंकि डाटा आपका मेन मेमोरी में नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या करेगी, उस टेबल का कुछ पोर्शन तो मेन में रखेगी और कुछ पोर्शन आपका हार्ड डिस्क में डाल देगी, और फिर बाद में वहां से डाटा उठाएगी, रैम के अंदर डालेगी, और फिर उसको इस तरह से, मतलब उसका थोड़ा सा सॉर्टिंग का टाइम बढ़ जाएगा। एक तो उसके नजदीक बिल्कुल मेन मेमोरी के अंदर डाटा अवेलेबल हो, उसको फटाफट उठा के और वो कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे सकती है। लेकिन एक जब आपका डाटा हार्ड डिस्क में चला जाता है तो वहां पे मैकेनिकल मेमोरी के अंदर कुछ मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो वहां से उस डाटा को उठा के लेके आना, फिर उसको कंपेयर करना, फिर वापस स्टोर करना। ठीक है, और इस मैनेजमेंट के अंदर कुछ टाइम आपका ज्यादा लगता है। तो इस तरह का जब बड़ा टेबल होता है तो वहां होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इसमें कुछ टाइम हम रीड राइट एक्सेस टाइम विल आल्सो भी मैटर। रीड राइट किसका, हार्ड डिस्क का, कि हार्ड डिस्क से जो रीड राइट करेगी वो टाइम पे कुछ मैटर करेगा। अब हम करते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग कितने तरह की होती है कि हमारे पास एक गिवन लिस्ट है, उसमें हम इंटरनल सॉर्टिंग करनी है हमने। तो कितने पेपर में भी क्वेश्चन आता है, टाइप ऑफ राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग। 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, आपने सिर्फ नाम लिखना है। अगर वो कुछ ब्रीफ इसके बारे में पूछता है तो आपने इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जो आइडिया है आपको वो लिखना है। हम अब इन नोट्स के जरिए हम इन सभी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इनके एल्गोरिदम्स, इनका लॉजिक, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो पाए। तो इंटरनल सॉर्टिंग में आपका पहला एल्गोरिदम होता है सिलेक्शन सॉर्ट, एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, ये मेथड है, ये दोनों ये भाई बहन है, एक ही मेथड है, थोड़ा सा अंतर इनमें। ठीक है, तो इन दोनों को ज्यादा अलग करके लेके नहीं चलना। आपने पेपर में आता है तो बहुत मामूली सा अंतर, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर है इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, ये मेथड है बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट,
ट्री सॉर्ट, नाम से पता चल जाता है कि सॉर्टिंग में क्या प्रोसेस होगी। ट्री में तो ट्री टाइप हम डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। शेल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और लास्ट में है टूर्नामेंट सॉर्ट। ठीक है, तो ये 11 मेथड हमने इसमें लास्ट चैप्टर में डिस्कस करने हैं। आपने सभी को समझना है। इसके अलावा आपने बेसिक कम से कम 4 मेथड जरूर एक तरह से क्रैम करके जाने हैं, इनको समझ के जाना, क्योंकि पेपर में इनमें से आपका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोग्राम तो आप प्रोग्राम भी आ सकता है, नहीं तो आपका ये आपका एल्गोरिदम तो जरूर आएगा। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम टॉपिक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि कितना कॉम्प्लेक्स हमारा सॉर्टिंग मेथड रहेगा, वो कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, एक तो हम काम बड़े सिंपल तरीके, सुलझे हुए तरीके से हम कर देते हैं, और एक अगर आदमी को कंसेप्ट क्लियर नहीं तो वो उल्टा सुल्टा उलझ पुलझ काम करके उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करना होता, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर डिजिटल वर्ल्ड है, तो इसके अंदर हमें बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब भी हम एल्गोरिदम या प्रोग्राम डिजाइन करें तो हमने ये कंसेप्ट जरूर ध्यान में रखना है। क्या? फॉर डेवलपिंग ए प्रोग्राम फॉलोइंग 3 फैक्टर्स मैटर्स। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास 3 जरूरी बातें जो हमें ध्यान रखने। पहले, टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप कोडिंग ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक, कि उस प्रोग्राम को कोड करने में यानी कि बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। दूसरा, टोटल टाइम टेकन बाय मशीन टू रन ए प्रोग्राम, कि उस एक कंप्यूटर के द्वारा उस प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगा। तीसरा, टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू रन ए प्रोग्राम, कि उस प्रोग्राम को रन करने के लिए कितनी मुझे मेमोरी की जरूरत पड़ी। यानी कि 3 बातों का ध्यान रखना है कि प्रोग्राम बनाने में कितना टाइम लगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगता है, और उसके लिए उसको कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है। 3 बातों का ध्यान रखना है। ये टाइम जितने भी हमारे कम से कम होंगे उतना ही हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी हमारे प्रोग्राम की अच्छी होगी। अब इसके लिए मैं एक थोड़ा सा और आगे हम मैथमेटिकली इसको और समझते हैं। सेकेंडली, लेट वी हैव A0, A1 to AN-1 एलिमेंट्स इन अनऑर्डर वे। ठीक है, मान लिया हमारे पास n एलिमेंट्स हैं जो कि अनऑर्डर्ड हैं। ठीक है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर क्रम में नहीं है। x इज एनी टेम्परेरी लोकेशन टू बी यूज्ड। ठीक, x हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जो कि इनके ऊपर ऑपरेशन लगाते वक्त इसकी हम सहायता लेंगे। मान लो हमने स्वैपिंग करनी है, A0 और A1 को आपस में स्वैप करना है, तो मुझे एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो वो टेम्परेरी वेरिएबल क्या होगा? x। ठीक है, तो हमें ऑपरेशंस क्या करने हैं? इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, या तो मैंने इसको इससे कंपेयर करना है, या मैंने इसको स्वैप करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। यही ऑपरेशंस करने हैं। तो यही ऑपरेशन हम सॉर्टिंग के अंदर मेजर करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने में हमें काफी हेल्पफुल होते हैं। जितने ज्यादा ये कम होंगे उतना ही हमारा जो एल्गोरिथम है वो ज्यादा अच्छा होगा। सो फॉलोइंग ऑपरेशंस विल बी डन व्हाइल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करते समय हमारे पास 3 ऑपरेशन हो सकते हैं। पहला, कंपैरिजन। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे क्या मेरा AI AJ से बड़ा है, छोटा है। ठीक है, इस तरह के कंपैरिजंस। असाइनमेंट्स। ठीक, हम क्या करेंगे? असाइनमेंट्स करेंगे कि A के अंदर या तो मैं AJ को रिप्लेस कर दूं, ठीक है, या उसका उल्टा कर दूं। यानी कि एक दूसरे को हम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं वैल्यूज को। इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशंस यूजिंग x, कि भाई AI और AJ 2 है, इनकी स्वैपिंग करनी है, मैंने इंटरचेंज करनी पोजीशन, या मैं वो करूं। तो हम अगर मोटे तौर पे बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम ये 3 ऑपरेशन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जब भी हम सॉर्टिंग करेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, असाइनमेंट करेंगे और इंटरचेंज करेंगे। ये कोडिंग में आपके ये 3 ही आएंगे, बस इन्हीं का सबका खेल है। इन्हीं को मैं कैसे न कैसे यूज करके लूप वूप में डाल के और मैं अपना सॉर्टिंग का काम कर लेता हूँ। सो कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ ऑल सच केसेस देयर में अराइज 2 केसेस। अगर हम सभी जो हमने ये
तीन ये जो 6 केस पड़े हैं, तो हमारे पास ये 2 केस अराइज होते हैं। ठीक है, पहला है वर्स्ट केस और दूसरा है एवरेज केस। वर्स्ट केस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी बुरे से बुरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है और एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। बुरे से बुरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जब व्हेन लिस्ट इज इन रिवर्स ऑर्डर, जब मेरे पास मान लो जो गिवन लिस्ट है जिसको मैंने सॉर्ट करना वो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, जैसे 5 4 3 2 1, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये होती 1 2 3 4 5 तो कंपैरिजन करके मुझे एक के कंपैरिजन में ही मेरा सारा काम बनता चला जाता है। लेकिन इसके अंदर मुझे पूरे हर एक आइटम को हर एक आइटम से कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसके अंदर मेरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। समझ में आपको मुझे लग रहा है आ रहा होगा इससे। एवरेज केस में क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे हम। ठीक है, कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है इसका हाफ कर देंगे तो उसकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कैसे, व्हेन मेक ऑल प्रोबेबिलिस्टिक assumption that all n permutations of the given n items are equally likely। एवरेज केस में हम क्या मानते हैं कि जैसे इन सभी की जितनी भी प्रोबेबिलिस्टिक assumptions हैं, ठीक है, इसकी मतलब प्रॉपर पोजीशन होने की, इसकी प्रॉपर पोजीशन होने की, ठीक है, जितने भी उसके लिए हम जो परमुटेशंस होते हैं इसके भी n आइटम्स के, तो वो सारे के सारे इक्वली लाइकली, यानी कि सभी की सेम हम अगर वो मान लें अरेंज होने की क्षमता। ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, एवरेज केस। और एवरेज केस होता भी क्या है, जैसे टोटल डिवाइडेड बाय n। ठीक है, टोटल 5 है, 5, ठीक, 5 डिवाइडेड बाय n कितना है 5 तो 1। तो यानी कि हर एक की जो पॉसिबिलिटी होने की जो इसमें प्रॉपर अरेंज होने की जो क्या बोलते हैं उसको हम, अजम्पशन क्या है 1। ठीक है, जिसमें सभी एलिमेंट्स की प्रॉपरली अरेंज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1। हर एक को हम इक्वल मान के चलेंगे, दैट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एक तो हम वर्स्ट केस में हमने स्टडी कर दिया, दूसरा हमने एवरेज केस में स्टडी कर दिया। इसका एक बेस्ट केस भी होता है। ठीक है, बेस्ट केस क्या होता है मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं इसको भी, कि मान लो ये इस ऑर्डर में ही है 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में है। ठीक, पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में, उसी को मैंने सॉर्ट करना है, तो सच केस इज बेस्ट ऑर्डर। ठीक है, सो इन कॉम्प्लेक्सिटी वी कंसीडर ऑल अबव फैक्टर्स व्हाइल डेवलपिंग ए प्रोग्राम। ये सारे फैक्टर्स हम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कंसीडर करते हैं। लो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम विल बी बेटर। जिस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी लो होगी वो प्रोग्राम क्या होगा, बेटर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी का जो कंसेप्ट है ये समझ में आया। पेपर में ये जरूर आ जाता है 2 से 4 नंबर का, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से तैयार करें। ठीक है, प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे क्वेश्चन आता है तो आपने ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को आगे रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू।